भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से युवाओं के आंदोलन को सप्रेस करने का प्रयास किया। धर्मेंद्र यादव, मैंने 1 मिनट रांची पर बोलने के लिए दिया था, बीजेपी पर कोसने के लिए आपको अलग से 1 मिनट दे दूंगा। मैं कह रहा हूं आप देखिए, रांची पर बोलिए 1 मिनट। आप अगर देश बिना कोसे बीजेपी को आप और खुद को कोसते हुए बोलिएगा कि हम एक शब्द नहीं बोल पाए रांची पर, जो ये कई दिनों से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है। मुझे आपसे इस बात से आपत्ति रहती है, अभी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पर्चा लीक हुआ, आप उस पर मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं दे रहे, बोल दूंगा, उस पर भी दे दूंगा। सुन लीजिए, अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल आप ये 1 मिनट बोलिए, उसके बाद आपकी जितनी डिमांड होगी धर्मेंद्र यादव मैं पूरी करूंगा। अभी गुजरात में बीएमएस का पर्चा लीक हो गया था, जिन दिन मोदी जी रील बना रहे थे, चलिए टाइमर ऑन करता हूं, 1 मिनट नहीं दे रहे। आप 1 मिनट रांची पर बोलिए, उसके बाद 1 मिनट आपको जहां के लिए चाहिए होगा मिलेगा। बताया अभी नीट का नाम नहीं ले रहा हूं, धर्मेंद्र यादव रांची पर बोलिए, नाम नहीं ले रहा हूं, उसके बाद आप जहां के लिए जितने मिनट चाहिए होंगे आपको गुजरात पे क्यों नहीं बोलने दे रहे, मुझे बता दीजिए। आप मुझे उत्तराखंड में क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? मैं बोलने दूंगा। आप मुझे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? कर रहा हूं भाई, लाइव शो है, रिकॉर्डेड नहीं है धर्मेंद्र यादव, मैं कमिट कर रहा हूं। ये 1 मिनट आप रांची पर बोलिए, उसके बाद जहां के लिए जितने मिनट चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन 1 मिनट मेरी शर्त है, आप रांची पर बोलेंगे पहले। मैंने बताया ना, रांची हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका गुजरात हो, चाहे आपका झारखंड हो, चाहे आपका पंजाब हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे आपका देश हो, रांची पर कहीं भी सुनिए, कहीं भी पर्चा लीक हो रहा हो, झारखंड पर कहीं भी पर्चा लीक हो रहा हो, बेहद गंभीर है, झारखंड पर 1 मिनट बेहद गंभीर है और उस पर सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुद्दा स्टेब्लिश हो गया उसको ढकने का प्रयास मत करिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ढक रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मैं बोलने ही नहीं दूंगा घोटाला, मैं बोलने ही नहीं दूंगा, इतना बड़ा घोटाला मैं बोलने ही नहीं दूंगा आपको। नीट में इतना मैं कह रहा हूं, मैं बोलने ही नहीं दूंगा आपको, चेयरमैन को आज तक मैं बोलने ही नहीं दूंगा। आप 1 मिनट बोलिए, मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र यादव, मैं बोलने ही नहीं दूंगा। क्या मजबूरी है? आप 1 मिनट बोलिए, मैं बोल दूंगा। पहले आप मेरा चैलेंज पूरा करिए, पूरे देश का है, मेरा चैलेंज पूरा करिए। जरा रांची की तस्वीर भी रखिए टीवी स्क्रीन पर, लाइए एक ऐसा फ्रेम जिसमें रांची की तस्वीर दिखे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर भी रखिए, स्टेडियम की तस्वीर भी रखिए जहां छात्र बैठे हुए हैं, ये रखिए, ये तस्वीर को स्क्रीन पर रखिए। शिक्षा मंत्री को मैं धर्मेंद्र यादव आपको बोलने नहीं दूंगा, नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने। आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे? मैंने आपको लाइव शो में कमिट किया, आप 1 मिनट इन बच्चों पर बोलिए, उसके बाद जहां के लिए जितने मिनट चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर आप उस 1 मिनट का दुरुपयोग करेंगे तो मैं पहले बोला 30 सेकंड बोला, नहीं, उसके बाद मैंने आपसे कहा नहीं, कि आप गुजरात पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं कहता रहा हूं, आप तो गुजरात पर, उत्तराखंड पर, दिल्ली पर, नीट पर, एनडीए के चेयरमैन पर 5 मिनट आपको एक एक करके दे दूंगा। आप बोलिए इस तस्वीर पर, आप नाम नहीं ले रहे, आप बोलिए इस तस्वीर पर, यही एक्सपोज हो रहे हैं धर्मेंद्र यादव, यही आप एक्सपोज हो रहे हैं। बीजेपी को एक्सपोज होने से बचा रहे हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं एक्सपोज होने से बचा रहा हूं। क्यों नहीं? आप मैं एक्सपोज होने से बचाता बीजेपी को धर्मेंद्र यादव। मैंने कहा ठीक है, नहीं होना चाहिए, फिर आपने गुजरात बस इतना ही नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतनी जुबान से शब्द निकल रहा है कि रांची में नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतनी होनी चाहिए, इतनी आपके पास है। और क्या? फिर से दूं 1 मिनट, और क्या होना चाहिए? फिर से दूं 1 मिनट। नहीं, नीट में क्या हो रहा है मुझे बताइए। मैं तो नीट पर आपसे ज्यादा मैंने सवाल उठाया। नहीं, नीट पे सवाल उठाया, नीट पर, यूजीसी पर आपसे ज्यादा मैंने सवाल उठाया धर्मेंद्र यादव। चलिए आपका समय खत्म हुआ, आपका समय खत्म हुआ। अब रुक जाइए, रुकिए, अब रुक जाइए। मैं आऊंगा शाजिया और रोहित थोड़ा सा देर में आपके पास। अब मैं प्रियंका जी के पास जाता हूं। प्रियंका जी, आपको भी मैडम जितना समय चाहिए होगा मैं दे दूंगा, जिस भी मुद्दे पर आपको बीजेपी को कोसना है उसके लिए अलग से समय दूंगा। मेरी बस गुजारिश इतनी है, 1 मिनट रांची के इन बच्चों के लिए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बच्चों के लिए 1 मिनट, उसके बाद आपको जो मन आएगा बोलिएगा, मैं टोकूंगा नहीं। देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा आपने रखा है, मैं आपके लिए तारीफ करूंगी कि कम से कम शिक्षा और जो पेपर लीक का मुद्दा आपने उठाया। झारखंड में जो कुछ भी हुआ वहां बच्चों को पूरा अधिकार है कि वो बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके साथ में अपनी बात मनवाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पर उनको कहीं से दबाया नहीं गया, उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, उनके कोई कपड़े नहीं फाड़े गए, उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया, उनके ऊपर AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया। उन बच्चियों को जो वहां पे मौजूद हैं उनको गलत ढंग से डंडे नहीं मारे गए साहब, उनके कपड़े नहीं फाड़े गए। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया पे IT सेल लगाकर उनके भद्दी भद्दी गालियां नहीं दिलवाई गई, उसमें किसी को ये नहीं कहा गया कि तुम लोग माफी मांगो। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड में। मैं समझती हूँ कि ये पूरा संवैधानिक अधिकार है भाई कि आप अपनी बातें मनवाने के लिए सड़कों पर आइए और पूरी तरीके से सरकार को घेरिए, चाहे हमारी हो चाहे किसी की सरकार हो, आप बिल्कुल घेरिए उस सरकार को और पूरी तरीके से जिम्मेदार बनाइए। जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। किसने कहा? सुनिए, सवा मिनट हुए प्रियंका जी, मैं आप ही के पास हूँ, चूंकि 1 मिनट वाली मैं आप ही के पास हूं और अभी भी आप ही के पास हूं। मेरी एक छोटा सा इंटरजेक्शन है बस, ये 1.25 मिनट मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था, 1.25 मिनट पर ये काउंटर रोक रहा हूं।
एक बात कहते हुए कि थोड़ा सा आप अपडेटेड नहीं है, और अपडेटेड इसलिए नहीं है, देखिए दिल्ली में भी लाठियां चली थी 20 तारीख को, आंदोलन के करीब 20-22 दिन बाद चली थी। अभी 6 अगस्त को विधानसभा मार्च है बच्चों का, अगर उस दिन भी लाठी नहीं चलती है और अगर ये मार्च करने देते हैं तो मैं आपके इस तर्क से सहमत हो जाऊंगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात है, बल प्रयोग थोड़ा ही हुआ है, बच्चों का टेंट उखाड़ दिया गया, खुले आसमान के नीचे बच्चे भूखे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, उनके मंच को तोड़ दिया गया। अगर ये आपके बल प्रयोग के दायरे में नहीं आता है तो फिर ये परिभाषा आपकी, आपको मुबारक हो। अब बोलिए आप जो कहना चाह रही हैं। देखिए, मेरा सवाल अभी भी वही है, क्या किसी को लाठी मारी गई, क्या किसी बच्ची के कपड़े फाड़े गए, क्या तो 6 को पता चलेगा मैडम, गालियां दी गई? हाँ, क्या कह रहे हैं? वो तो 6 तारीख को पता चलेगा कितना बल प्रयोग होता है या नहीं होता है, या बच्चों को विधानसभा तक जाने दिया जाता है। नहीं, आप फ्यूचर के बिहाफ पे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, पर आपने ये नहीं पूछा कि जो है अभी अभी उत्तराखंड में पेपर का जवाब दे। ये तस्वीर देखिए, आपने ये नहीं पूछा गुजरात में प्रियंका जी, ये तस्वीर देखिए, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये लाठी किस पर चल रही है? ये लाठी जंतर मंतर की है जो चल रही है। ये पुलिस फोर्स किसने लगाई थी? ये जंतर मंतर पे लगी। ये जंतर मंतर की तस्वीर है, और क्या, ये जंतर मंतर की तस्वीर है, जंतर मंतर की अरे भाई ये रांची वाली तस्वीर है, ये ऐसी रांची की भी तस्वीर है। जरा रांची की तस्वीर है, ये जो मंच तोड़ा गया था, ये रांची की तस्वीर, ये दिखा नहीं, मंच तोड़ने वाली भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ अभी। अरे मंच तोड़ दिया आप, देखिए आप जबरदस्ती का आप उसमें ड्रामा मत लगाइए, मंच तोड़ दिया। अरे भाई मंच बना के थोड़ी, देखिए दुनिया देख रही है, मुझे बोलने दीजिएगा राकेश। नहीं, 1 मिनट 30 सेकंड और दीजिए प्रियंका जी को, फिर मैं आ रहा हूँ शाह जी आपके पास। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या बच्चों को प्रदर्शन करने से रोका जाएगा? क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या उन छोटी छोटी बच्चों पे एफआईआर दर्ज की जाएगी? क्या 15 साल की उस बच्ची पे एफआईआर वापस ली गई है कि नहीं ली गई है? जब आपने सीजेपी की 3 शर्तें मान ली, उसके बाद अभी तक उसे लागू क्यों नहीं किया? आप ये बताइए। आपने उन बच्चों को जिनकी मौत हो गई, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, वो 30 बच्चे, उनको क्या आपने मुआवजा दे दिया? 1 करोड़ का जो वादा किया था। आप ये बताइए कि छोटी बच्ची 15 साल की एफआईआर की, आपको शर्म नहीं आती है सादिया इल्मी? क्या एक महिला होकर यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे बात को, बार-बार कुछ नहीं बोलेंगे। और कंगना रनावत का जो बयान दिया गया है उस पर कभी माफी नहीं मांगेगी। हाँ ठीक है, चलिए प्रियंका जी जरा 1 मिनट दीजिए साजिया को रिप्लाई करने के लिए। शाजिया, कहा यह जा रहा है कि रात को सवाल तो सुन लीजिए मैडम, है और हमारे भाई धर्मेंद्र, मैडम सवाल तो सुन लीजिए। जेनजी आपके टारगेट पर रहे, 2029 में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक, इसलिए रात को रील बन रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी जो भी कहे और धर्मेंद्र यादव जी जो सपा के कुछ भी कहे, लेकिन सच तो है कि छात्रों का मुद्दा नहीं उठाया। अभी आपने दोनों की बातें सुनी, आए बाएं शाए, कभी आ गई गन्स पर, कभी आ गई लाठी पर। ये वही पार्टी है जिसने अन्ना हजारे को फेंका जेल में, ये वही पार्टी है जिसने बाबा रामदेव को डंडे मारे, ये वही पार्टी जिसने हम लोगों को लाठियों में चार्ज किया कई बार, एक बार नहीं। निर्भय आंदोलन, जब एक महिला का ऐसे निर्मम तरीके से रेप हुआ था, तब क्या किया इन्होंने? आवाज तक उठाने नहीं दिल्ली के लोगों को, टीयर गैस शेल करके। सुनिए राकेश जी, वो है महिला जो कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने एक रेपिस्ट का साथ दिया।